नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल पे आपका दोबारा से स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे कि अभी करंट में जो एग्ज़ाम अभी आने वाला है दोस्तों, वो जैसे कि आने वाला है यूपीएससी का एग्ज़ाम। दोस्तों यूपीएससी जो मैंने आपको एक वीडियो एक शॉर्ट्स में बताया था कि यूपीएससी जो एक एग्ज़ाम नहीं है, यूपीएससी जो है एक संस्था है जो कि एक भारत के अंदर बहुत सारे टाइप्स के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। जैसे कि जिसमें अंदर यूपीएससी में जैसे दोस्तों सिविल सर्विसेज आ जाता है, और उसमें दोस्तों आपका सीएपीएफ आ जाता है, उसमें आपका सीडीएस आ जाता है, उसके अंदर आपका एनडीए आ जाता है। तो ऐसे करके उसमें बहुत तरह के जो यूपीएससी जो एक संस्था है, ये बहुत तरह के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है देश के अंदर। तो दोस्तों हम इसमें से ही किसी एक एग्ज़ाम की एक जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है यूपीएससी का सीएससी, हम उसके बारे में इसमें बात करेंगे, उसके बारे में हम बताएंगे। क्योंकि अभी करंट में जो है वो वैकेंसी आने वाली है दोस्तों, वो अभी थोड़ा टाइम उसमें पोस्टपोन्ड हो गया, टाइम डेट उसकी, लेकिन उसके बाद दोस्तों वैकेंसी आई। जैसे कि दोस्तों अभी क्या है कि यूपीएससी की जो अभी वैकेंसी है वो दोस्तों आनी थी अभी लगभग 14 जनवरी 2026 को। तो 14 जनवरी को ये भर्ती आनी थी, लेकिन क्या हुआ है कि इसका नोटिफिकेशन आ जाता 14 जनवरी को, लेकिन कुछ डिले हो गया है। तो इस चक्कर में इसकी जो वैकेंसी है थोड़ा लेट हो गई है। तो दोस्तों ये है कि आने वाले इस महीने के एंड में, या महीना ख़त्म होने वाला हो या फिर अगले महीने की शुरुआत में, वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। जिसमें कि जो हमारी सिविल सर्विसेज होती है दोस्तों, भारत की सबसे प्रतिष्ठित, सबसे बड़ी और सबसे मतलब जिसे कहते हैं सबसे ज़्यादा इज्जत देने वाली नौकरी होती है सिविल सर्विसेज। जिसमें कि आपका आईएएस आ जाता है, उसमें कि आपका आईपीएस आ जाता है। तो जितनी बड़ी बड़ी संस्था होती हैं ये सब एग्ज़ाम इसमें कंडक्ट करवाती हैं। तो दोस्तों इसमें एज का क्राइटेरिया होता है वो होता है दोस्तों, जैसे जनरल के लिए अगर हम देखेंगे तो दोस्तों आपकी एज जो होनी चाहिए मिनिमम 21 से लेकर 32 साल दोस्तों आपकी एज होनी चाहिए। जैसे आपकी जो मिनिमम है वो ये जो एज है दोस्तों, ये अगस्त से काउंट होगी आपकी। जैसे कि अगर आपकी एज अगस्त में 1 अगस्त के बाद अगर आपकी एज 21 साल हो गई है दोस्तों, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए आप एलिजिबल हो। और अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो अगर 32 साल अगर आपकी एज है, या 32 साल से आप प्लस हो, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। 32 साल तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं दोस्तों। और जो रही बात इसमें जो अलग कैटेगरी होती है, जैसे आपकी ओबीसी हो गई और एससी हो गई, तो इनके लिए भी दोस्तों अलग अलग टाइप के जो छूट दे रखी है वो इसमें है। लेकिन जनरल कैटेगरी के लिए जो 21 से 32 साल है, आप 32 साल से ज़्यादा आप फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं अगर आप। और यही चीज़ अगर हम दोस्तों ओबीसी में देखें तो ओबीसी में जो एज का जो क्राइटेरिया है दोस्तों, वो दे रखा है 35 साल। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 35 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों, 35 साल तक। लेकिन इससे अगर ज़्यादा अगर 36 होगी तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं दोस्तों। और यही चीज़ अगर हम एससी कैटेगरी में देखें तो आप एससी और एसटी कैटेगरी में लगभग 37 ईयर्स तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अब 30 ईयर्स से अगर आप ज़्यादा होंगे तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों जैसे कि इसमें अटैम्प्ट की भी दोस्तों वो होती है कि आप इतने अटैम्प्ट तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि जो जनरल कैटेगरी होती है ना, जनरल कैटेगरी के जो अटैम्प्ट होते हैं दोस्तों वो होते हैं 6 अटैम्प्ट। आप 6 अटैम्प्ट से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाऊं कि जैसे आपने कोई अटैम्प्ट 21 साल में दे दिया, जिसमें एज का जो क्राइटेरिया है ना वो 32 साल तक है, 21 से 32 साल तक। मतलब अगर आप देखा जाए, अगर इसमें किसी एक तरह के अटैम्प्ट की कोई छूट ना हो ना दोस्तों, तो आप 21 साल से लेकर 32 साल तक, मतलब लगभग आप 12 साल तक आप 12 अटैम्प्ट दे सकते हैं दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं है इसमें जो है, इसमें एज की आपको 32 साल दे रखी है, लेकिन आपको जो अटैम्प्ट है ना दोस्तों, अटैम्प्ट आपको दिए हुए हैं इसमें 6 अटैम्प्ट दोस्तों। 6 अटैम्प्ट, आप 6 अटैम्प्ट से ज़्यादा फॉर्म आप मतलब आप फॉर्म नहीं भर सकते, आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते अगर आपके 6 अटैम्प्ट कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम 6 अटैम्प्ट को कैसे काउंट करेंगे कि अगर आप जैसे आपने 21 साल की उम्र में एग्ज़ाम दे दिया, तो आप फिर 22 में देंगे, तो ये 22 में आपका दूसरा अटैम्प्ट होगा। आप फिर 23 में देंगे तीसरा, ऐसे 24, 25, 26। आपने 26 साल तक अगर 6 अटैम्प्ट दे दिए दोस्तों, आप 26 साल के बाद एग्ज़ाम आप नहीं भर सकते हैं बिल्कुल भी। अगर आपकी 26 साल कंप्लीट हो गई है, मतलब अगर आप 26 तक आपने 6 अटैम्प्ट दे दिए हैं, तो आप 27वें साल में आप जनरल कैटेगरी से अगर हैं तो आप फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अपने अटैम्प्ट जो है बचा के रखें, और अगर आपकी जिस साल आपकी तैयारी अच्छी हो उसी साल ही एग्ज़ाम दें दोस्तों। क्योंकि अटैम्प्ट अगर एक बार ख़त्म होगा तो आप यूपीएससी का फॉर्म कभी ज़िंदगी में नहीं भर सकते, कभी भी।
अगर ओबीसी वालों का जनरल कैटेगरी वालों का अगर 6 अटैम्प्ट कंप्लीट होगा तो आप दोबारा कभी फॉर्म नहीं भर सकते दोस्तों। और यही चीज़ अगर हम ओबीसी में देखें तो ओबीसी में जो अटैम्प्ट का जो क्राइटेरिया वो दोस्तों 9 अटैम्प्ट, आप 9 अटैम्प्ट से ज़्यादा फॉर्म नहीं भर सकते हैं दोस्तों ओबीसी में, जबकि उसमें एज का 35 साल तक है। लेकिन आप 9 अटैम्प्ट अगर आपके कंप्लीट हो गए, जैसे आपने 21 साल की उम्र से एग्ज़ाम देना शुरू किया, तो आपके 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, तो दोस्तों आप 29 साल तक आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपके 29 साल तक आपने लगातार एग्ज़ाम दे दिया तो दोस्तों आप 30वें साल में आप एलिजिबल नहीं हो एग्ज़ाम देने के लिए। तो दोस्तों बहुत सोच समझ के ही अटैम्प्ट दें दोस्तों। और जैसे कि इसमें जो होता है कि आप बिल्कुल भी मतलब किसी तरह का कोई रिस्क ना लें, फ़ॉर्म को ऐसे ना डालें कि जैसे जिस साल आपको कुछ आता नहीं और आप फ़ॉर्म डाल दो दोस्तों, ऐसी गलती ना करें। लेकिन इसमें एक बेनिफिट है दोस्तों कि अगर आप फ़ॉर्म आप चाहे जितनी भी बार भर दो, लेकिन आपका जो अटैम्प्ट काउंट होगा ना दोस्तों, वो जब होगा जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे, एग्ज़ाम जब आप लिखेंगे तब आपका अटैम्प्ट काउंट होगा। इससे पहले आपका अटैम्प्ट काउंट नहीं होगा दोस्तों। जैसे कि आपने 21 साल की उम्र में फ़ॉर्म भरा, अब आप एग्ज़ाम देने का टाइम आया तो आपने सोचा कि अब मैं एग्ज़ाम इस साल दूँ या ना दूँ, तो आप अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप रिटन एग्ज़ाम देने चले जाओ, नहीं है तो आप रिटन एग्ज़ाम देने मत जाओ दोस्तों बिल्कुल भी। क्योंकि जो अटैम्प्ट अगर एक बार इसमें आपने एग्ज़ाम में बैठ गए तो आपका एक अटैम्प्ट काउंट हो जाएगा दोस्तों। और ऐसे कर करके अगर आपके 6 अटैम्प्ट कंप्लीट हो गए जनरल कैटेगरी के, तो आप दोस्तों ज़िंदगी में कभी एग्ज़ाम नहीं दे सकते यूपीएससी का, कभी भी दोस्तों। यही चीज़। और दोस्तों जो एससी कैटेगरी होती है, एससी कैटेगरी में तो दोस्तों ऐसा है कि उसमें, लेकिन अगर हम ओबीसी के हिसाब से देखें तो ओबीसी में दोस्तों बहुत बढ़िया है फिर भी, क्योंकि 9 अटैम्प्ट दोस्तों करने वाले लोग वैसे ही बहुत कम अटैम्प्ट में कर देते हैं। उसमें जैसे दोस्तों जो लोग होते हैं कि करने वाले एक ईयर में ही कर देते हैं दोस्तों अटैम्प्ट, इसलिए कोई उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन दोस्तों जिन लोगों की तैयारी बहुत कम होती है तो दोस्तों वो लोग बहुत ध्यान से एग्ज़ाम दें। उनकी हल्की सी जो दिक्कत है, मतलब जो उन्हें नहीं आता, तो दोस्तों आगे जाके बहुत दिक्कत दे जाएगी। लेकिन दोस्तों यही चीज़ अगर हम एक एससी कैटेगरी में देखें तो दोस्तों एससी कैटेगरी में एक चीज़ बहुत अच्छी दे रखी है कि जिसमें कि आप 21 साल से लेके आप 37 साल तक एग्ज़ाम तो दे सकते हो दोस्तों। लेकिन इसमें आपकी कोई नो लिमिट नहीं है दोस्तों, आप इसमें कितने भी साल तक एग्ज़ाम दे सकते हो। आप 37 साल तक मतलब लगा रहे हो अंदाज़ा, 21 से लेकर 37 साल मतलब 17 साल तक आप लगातार एग्ज़ाम दे सकते हो दोस्तों, देख लो एससी कैटेगरी में। और यही चीज़ जनरल और ओबीसी में आप 6 और 9 से ज़्यादा आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो दोस्तों। आपके 6 अटैम्प्ट जनरल में और 9 अटैम्प्ट और उसमें ओबीसी में दोस्तों ये लास्ट होगा, इससे ज़्यादा आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। तो दोस्तों क्या है कि इसलिए अपने बहुत सोच समझ के एग्ज़ाम को दें। और हम आईएएस और यूपीएससी के बारे में एक सेपरेट वीडियो बना देंगे जिसमें कि हम आपको उसमें सब चीज़ सेपरेट बताएंगे कि यूपीएससी कितनी पावरफुल पोस्ट है, पद है, जो उसमें सिविल सर्विसेज होता है कितना पावरफुल, उसमें कितने पद आते हैं दोस्तों। तो इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आईएएस, आईपीएस और पीसीएस के बारे में सब चीज़ के बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों ये मैंने आपको गाइड कराया जो भी वैकेंसी आ रही है। तो दोस्तों बहुत सोच समझ के फॉर्म आप भर सकते हैं, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देने जाओ तो दोस्तों बहुत सोच समझ के आप एग्ज़ाम दीजिएगा, क्योंकि इसमें रिस्क लेना होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा। कभी फॉर्म नहीं भर सकते अगर आप गलती से इसमें अगर दिक्कत हो गई तो। दोस्तों नमस्कार, ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमें ऐसे ही आपको करंट में आने वाली वीडियो, नौकरी के बारे में ऐसी हम जानकारी दोस्तों आपको दिया करेंगे। नमस्कार।